अरे तुमको हर वक्त यही सोचता है क्या? क्यों? आज से तुम्हारा हस्बैंड भी घर पे नहीं है, आज क्यों इतरा रही है? नहीं है तो अभी आ जाएगा घर पे। जब आएगा तो देख लेंगे। फिर तो आ जाओ मेरे पास। छोड़ो यार। बात ये है कि तुम्हारे उस लल्लू लाल को टपकाने का प्लान है, जिससे तुम्हारा ये लल्लू लाल हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। ठीक है? सच में? तो जल्दी बताओ क्या प्लान है? प्लान ये है कि मैंने कुछ गुंडे को पैसे दिए तुम्हारे हस्बैंड को मरवाने के लिए। तो बस मुझे बताओ कब वो घर से बाहर निकलता है। जैसे वो घर से बाहर निकलेगा, मेरे दोस्त, मेरे गुंडे। लेकिन इसमें तो बहुत रिस्क है। कोई रिस्क नहीं। अगर हम पकड़े गए तो? पकड़े गए? अरे यार तुम चिंता क्यों कर रही हो? मैंने सारा सेटिंग कर लिया। जब तक हम पकड़े जाएंगे, जब तक इन्हें पता चलेगा, तब तक हम प्रॉपर्टी बेच के बहुत दूर निकल जाएंगे, बहुत दूर। ठीक है? सुनती हो? अजी कहाँ हो? भगवान, आराम से आराम से। धन्यवाद भाई। आप जैसे लोग इस दुनिया में कहाँ हैं? यदि आप नहीं होते तो आज ना जाने क्या होता मेरा। अजी सुन रही हो? हाँ। अरे अरे ये क्या हुआ आपको? अरे क्या बताऊं, मैं ऑफिस से आ रहा था, इतने में एक गाड़ी आई, मुझे जोर से टक्कर लग गई। मैं तो बेहोश पड़ गया था। मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरे साथ क्या हुआ। ये तो भला हो इन भाई का, ये मुझे उठाकर हॉस्पिटल लेके गए, मेरा इलाज करवाए, और मुझे हॉस्पिटल में होश आया तो डॉक्टर ने बताया मुझे कि इन्होंने आपकी मदद की है। इन्होंने अपने सारे पैसे से मेरा इलाज करवाया। दिखाइए, देखे कहाँ लगी आपको? दिखाइए, दिखाइए कहाँ लगी है अरे आपको? बहुत ज्यादा नहीं लगा है। सुनो, तुम जाकर थोड़ा पानी गर्म करके लाओ। डॉक्टर ने मुझे कहा गर्म पानी से दवाई खाने का, और हाँ, थोड़ा ज्यादा गर्म करना, पैरों को धोना है। ठीक है, आप आराम करिए, मैं लाती हूँ। भाई धन्यवाद। हाँ, कोई बात आप ना होते तो ना जाने मेरे साथ क्या होता। कोई बात नहीं। आप जैसे लोग इस दुनिया में बहुत ही कम हैं, जो दूसरे के सुख दुख में खड़े तो होते हैं कम से कम। कोई बात नहीं, मेरी जगह कोई और भी होता तो यही करता। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप बस ख्याल रखिए अपने हाँ। आप का। ठीक है? वॉशरूम कहाँ है आपके? यहाँ से आगे जाएंगे ना, पहला दरवाजा। अच्छा, हाँ। ठीक है, तो मैं आता हूँ। अच्छा, आप ख्याल रखिए। हाँ ठीक है। ये क्या बदतमीजी है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की? मेरे पति के सामने तो भगवान बन रहे थे, और यहाँ शैतान। आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की? अगर आपकी इस नीच हरकत के बारे में उन्हें बताऊं तो? सारा काम प्लान के मुताबिक चल रहा है। क्या खाक प्लान के हिसाब से चल रहा है?
मुझे इससे तलाक चाहिए, मैं और नहीं झेल सकती। देखो अब मेरा दम घुटने लगा है। तलाक? अरे तुम तलाक लोगी तो सिर्फ आधी प्रॉपर्टी ही मिलेगी। मेरा प्लान ये है कि मैं इसे खत्म करना चाहता हूँ। तुम्हें पता नहीं ये एक्सीडेंट मैं नहीं करवाया था, पर साला पता नहीं कैसे बच गया। और बचने के बाद इसका पूरा इलाज का खर्चा मुझे करना पड़ा। सारे पैसे बर्बाद हो गए मेरे। खैर कोई नहीं, कब तक बचेगा। मेरे पास एक ऐसा प्लान है जिससे मैं इसे हमेशा के लिए ऊपर वाले तक पहुंचा दूंगा। फिलहाल चलो। ये कैसी औरत है ये, इसे तो मेरे दर्द से मुझसे कुछ लेना देना ही नहीं है। नहीं, वो घर पे ही है। अरे यार, घर पे है मुझे पता है, पर वो दर्द से इतना परेशान है, पाँव में चोट लगी हुई है, वो क्या खड़ा हो पाएगा? तो जब तक वो खड़ा होगा तब तक हमारा काम खत्म हो जाएगा। बर्दाश्त नहीं हो रहा है, और यह है कि अभी तक पानी ही गर्म कर रही है। अरे क्या कर रही हो? मेरा पति, क्या हो गया? मेरे पति मुझे बुला रहे हैं। अरे यार, उसके पाँव में चोट लगी हुई है, वो आ ही नहीं सकता। नहीं, मैं बाद में आऊंगी। अरे सुनो, दवा खाने का भी टाइम हो गया। डॉक्टर ने बोला था जाते ही घर पे दवा खा लेना, और ये 15-20 मिनट हो गया, इनका पानी गर्म हो रहा है अभी तक। अरे बाप रे बाप, क्या करने लगी तुम? हाँ, ये लीजिए पानी। इतनी टाइम से पानी गर्म कर रही थी, इतनी में तो अभी बाहर से पानी लेके आ जाता। वो चूल्हा नहीं जल रहा था। चूल्हा नहीं जल रहा था? लकड़ी से जलाना था क्या? ठीक है, आप दवा खा के आराम करिए, मैं थोड़ा किचन में काम कर लेती हूँ। ऐसा करो, मेरे लिए ना सादा खाना बनाओ। ऐसा करो, तुम मूंग की खिचड़ी डाल दो मेरे लिए, हल्का खाना। ठीक है। तो ठीक है जी, मुझे भी देर हो रही है, मैं चलता हूँ। अरे इतनी भी जल्दी क्या है भाई? थोड़ा चाय पानी हो जाए, नाश्ता बनवा रहा हूं मैं। कोई बात नहीं, मैं जब अगली बार आऊंगा तो करूंगा। ठीक है, काम है। ओके, और आप अपना पैर का ख्याल रखिएगा, और किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे कॉल कीजिएगा। जी, मैंने नंबर दे दिया। हाँ हाँ, ठीक नंबर है। नमस्कार। चलो, धन्यवाद। ऐसे लोग कहाँ मिलते हैं आज दुनिया में। सज्जन आदमी है, बेचारे को क्या पड़ी थी, उसने मेरा इतना ख्याल रखा। भगवान इसको सद्बुद्धि दे ऐसे लोगों को। अरे तुमको हर वक्त यही सोचता है क्या? क्यों? आज से तुम्हारा हस्बैंड भी घर पे नहीं है, आज क्यों इतरा रही है? नहीं है तो अभी आ जाएगा घर पे। जब आएगा तो देख लेंगे। फिर तो आ जाओ मेरे पास। छोड़ो यार। बात ये है कि तुम्हारे उस लल्लू लाल को टपकाने का प्लान है, जिससे तुम्हारा ये लल्लू लाल हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। ठीक है? सच में? तो जल्दी बताओ क्या प्लान है? प्लान ये है कि मैंने कुछ गुंडे को पैसे दिए तुम्हारे हस्बैंड को मरवाने के लिए। तो बस मुझे बताओ कब वो घर से बाहर निकलता है।
जैसे वो घर से बाहर निकलेगा, मेरे दोस्त, मेरे गुंडे। लेकिन इसमें तो बहुत रिस्क है। कोई रिस्क नहीं। अगर हम पकड़े गए तो? पकड़े गए? अरे यार तुम चिंता क्यों कर रही हो, मैंने सारा सेटिंग कर लिया। जब तक हम पकड़े जाएंगे, जब तक इन्हें पता चलेगा, तब तक हम प्रॉपर्टी बेच के बहुत दूर निकल जाएंगे, बहुत दूर। ठीक है? वाह, क्या सेटिंग की थी तुम दोनों ने। और पूरा प्लान मुझे खत्म करने का। उसके बाद दोनों की जिंदगी सुकून से बीतेगी। हाँ, और तुम भाई, तुम्हें तो भगवान का रूप समझ रहा था मैं, कि ये साक्षात आज के युग में ऐसे लोग भी हैं जो किसी की अनायास मदद करें। लेकिन मुझे क्या पता था, हाँ, कि मेरे ही घर में मुझे ही मारने की प्लानिंग चल रही है। वाह, और तुम धर्म की पत्नी। वाह वाह रे धर्म की पत्नी, धर्म की हो कि अधर्म की हो, शर्म नहीं आती है? माँ बाप ने यही सिखाया था। देखिए, ऐसी कोई बात नहीं। ना, ऐसी कोई बात नहीं। ये छोटा सा बच्चा था, तुम उसे गोद में लेके खिला रही थी और प्लान बना रही थी, चोर पुलिस खेलेंगे, उसको मार देंगे, इसको सुला देंगे, ये हो रहा था। देखिए, मैं इसे नहीं जानती हूँ। तुम इसे कहाँ जानती हो? ये तुम्हें जानता है, उसके साथ में तुम भी इसे जान गई। मिलके प्लान बना लिए कि मेरे बीच का जो कांटा है उसको हटा देंगे, फिर अच्छे से मुलाकात होगी, अच्छी जिंदगी बीतेगी। क्यों भाई? अफसोस, सब मुझे पता चल गया। ये बुरा हुआ है ना? तुम लोगों के बीच में जो प्लानिंग थी वो मैं आकर गड़बड़ कर दिया। मैं वापस जाऊं? देखो, तो क्या करूं? आप बताओ मुझे, तुम दोनों की शादी करा दूं? मुझे माफ कर दीजिए। माफ करने की क्या बात है? एक बार तो मुझसे हुई, एक बार इससे कर लेना, फिर इसको धोखा देके कहीं और कर लेना। माँ बाप ने यही संस्कार दिया था। और तुम, माँ बाप ने यही सिखाया है कि दूसरे के घर में ताक झांक करो। चलो निकल जाओ मेरे घर से। और तुम्हें भी कह रहा हूं, क्या तुम्हें अलग से कहना पड़ेगा कि तुम्हारे लिए कुछ लेटर लिख के कहूं कि धर्मपत्नी जी मेरा घर छोड़ के जाओ? चल निकल, निकल। इन मगरमच्छ के आंसुओं का मुझ पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। मैंने जो कह दिया तो कह दिया। चल निकल जा, निकल बोला। और तू क्या खड़ा होकर मेरा मुंह ताक रहा है भाई? चल निकल जा। तू निकलेगी कि मैं धक्के मार के निकालूं? मैं कहाँ जाऊँ? मैं कब से भूला, कहाँ जाऊं? ये करने से पहले सोचना चाहिए। चल निकल। वाह, ऐसी पत्नियां भी होती हैं। मैं तो सारा संसार इसके ऊपर सौंप दिया था कि ये मेरी गृहिणी है, मेरे घर को स्वर्ग बनाएगी। मुझे क्या पता था